नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के पतन के बारे में। ये जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस का पतन क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। लेकिन इसको जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के उदय के पीछे क्या कारण थे, कांग्रेस किन कारणों की वजह से उदय हुई थी, इसकी स्थापना की गई थी, क्या कांग्रेस अपने लक्ष्य से भटक गई है और क्यों भटक गई, इसका क्या कारण है। तो सबसे पहले जानेंगे उसके उदय के बारे में, उसका उदय क्यों हुआ था, क्या उसके कारण थे। दोस्तों, क्रांति 1857 के बाद देश में कई सारे उथल पुथल का माहौल बन चुका था। कई सारे क्रांतिकारी आंदोलन देश में चल रहे थे, लेकिन वो सब दिशाहीन थे। उन सारे दिशाहीन अ, आंदोलनों को दिशा प्रदान करने के लिए, उनको नेतृत्व प्रदान करने के लिए एक पार्टी की स्थापना की गई थी, जिसका नाम था नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसकी स्थापना का जो श्रेय है वो एक सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर डॉक्टर A.O. ह्यूम को दिया जाता है। कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके पहले अध्यक्ष थे, बाद में प्रतिवर्ष इसके अध्यक्ष चेंज होते रहते थे। तो इसके वैसे तो उद्देश्य कई सारे थे, जैसे कि देश के हितों की रक्षा करना और भारतीयों के बीच में मित्रता और संपर्क बढ़ाना, जातिगत धर्मगत और कई सारे विवादों को मिटाकर आपस में भाईचारा बढ़ाना और देश को आज़ादी की ओर अग्रसर करना, लोगों को जागृत करके देश की लड़ाई में भागीदार बनाना, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक मुद्दों को आगे लाना और लोगों को शिक्षित वर्ग को आगे करना, ये कई सारे उद्देश्य थे। और धीरे धीरे कांग्रेस इसकी ओर अग्रसर हो भी रही थी। लेकिन होता क्या है, इसी दौरान कांग्रेस अपने चरण में कई सारे उतार चढ़ाव भी देखती है। जैसे कांग्रेस का एक उदारवादी चरण आता है, जैसे उसमें अनुनय विनय की स्थिति चलती है। अगर उनको अंग्रेजों से कोई परेशानी होती थी उनके लीडरों को, तो वो उनको लेटर लिखते थे, उनसे विनती करते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। उसके बाद में एक उग्रवादी चरण आ जाता है, वो जो सीधे पिस्तौल से, बंदूकों से, लड़ाई झगड़े के दम पर बात करना चाहता है। कई सारे उतार चढ़ाव के बाद अंततः होता क्या है गाइस, देश को आज़ादी मिल जाती है 15 अगस्त 1947 को। फाइनली कांग्रेस जो है अपने उद्देश्य को पूर्ण कर लेती है। अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के पश्चात क्या होता है, कांग्रेस को नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस नष्ट नहीं की जाती है, वो आगे भी चलती रहती है। उसका मानना यह था कि आज़ादी दिलाने के बाद भी देश में कुछ कार्य ऐसे हैं जो अभी रह गए हैं, उसको सुचारू रूप से पूर्ण करना चाहिए। जैसे शिक्षा होनी चाहिए, जाति और धर्म के मुद्दे समाप्त होने चाहिए, और देश की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, इसको आगे लेकर जाना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस आगे भी अपना लक्ष्य जारी रखती है और राजनीति में ये पार्टी उतर जाती है। अब यहीं पर इस पार्टी से भूल हो जाती है। अगर आप देखेंगे इन सारे उतार चढ़ाव के बीच में हमने एक पॉइंट नोट करते हैं गाइस, वो ये कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब इनके पहले अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 1886 में दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं। 1887 में सैयद बदरुद्दीन तैयब जी हो जाते हैं। 1800 सर विलियम बेडरबर्न इनका नाम था। फिर फिरोज शाह मेहता, आनंद चार्लू, व्योमेश चंद्र बनर्जी फिर से बन जाते हैं। फिर दादा भाई नौरोजी, अल्फ्रेड वेब्स, फिर M.A. सायानी, M.G. शंकरन, मतलब कई सारे नाम आगे आते हैं। आपका हम इसमें देखने को क्या मिलता है हमको कि हर साल एक नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, प्रतिवर्ष एक अध्यक्ष चेंज कर दिए जाते हैं। कभी जवाहरलाल नेहरू को, तो कभी महात्मा गांधी को, कभी सुभाष चंद्र बोस को, तो कभी सरोजिनी नायडू को। तो ये जो होता है, यही सिलसिला आज़ादी के बाद थम जाता है। जो पार्टी अभी तक कई सारे हाथों से होकर गुजरी थी, अब वो एक फैमिली तक सिमट कर रह जाती है। कभी उसको लीड करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद उसको लीड करती हैं इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी इसको लीड कर रहा है। राहुल गांधी के बाद इनकी भांजी का नाम सामने आ रहा है, मारिया वाड्रा जो हैं उनका नाम सामने आ रहा है कि अब वो कांग्रेस पार्टी को लीड करेंगी।
तो यहीं पर कांग्रेस पार्टी से गलती हो गई है। कांग्रेस अपना पार्टी का जो नेतृत्व करने का जो तरीका है वो भूल चुकी है, इसीलिए इस पार्टी को गुलामों की पार्टी कहा जाता है। अगर ऐसे ही रहेगा, ये पार्टी एक परिवार तक ही सीमित रह जाएगी, तो अपना विकास कैसे करेगी, देश का विकास कैसे करेगी। ये देश के लक्ष्य को भूलकर अपने वास्तविक लक्ष्य को ध्यान केंद्रित कर रही है। अगर आप इसकी नेटवर्क देखेंगे तो पहले से मुकाबले बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है। आई होप मैं इसको काफ़ी डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, आप समझ जाइए। ज़्यादा खुलकर बोलना इसके बारे में ठीक नहीं होगा, कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। तो गाइज आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहले वो पार्टी क्या थी, बाद में क्या हो गई, और यहीं पर इसकी गलती है, बहुत बड़ी भूल है। इस पार्टी को देश हित सर्वोपरि होना चाहिए, ना कि स्वयं का हित। ऐसा ही हमको देखने को मिलता है कि जो लीडर उभर कर आते हैं उनकी हत्या क्यों हो जाती है, वो किसी न किसी तरह से मृत्यु क्यों आ जाती है। चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे वो संजय गांधी हो, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे जवाहर शास्त्री जी हों। तो ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डाउट है, प्रश्न चिन्ह है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व को नहीं बचा पा रही है। उसका ध्यान देश की तरफ नहीं है, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की तरफ है। इसमें भाई भतीजावाद की ओर अब ये पार्टी अग्रसर हो चुकी है। जहाँ भाई भतीजावाद होता है वहाँ संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और इस पार्टी में वो स्थिति उत्पन्न हो चुकी है दोस्तों। यही वजह है ये कि आज ये पार्टी पतन की ओर अग्रसर हो रही है। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।